श्रोताओं, आज 1 सितंबर है। आज ही के दिन 1956 में सरकार ने एक बीमा निवेश कंपनी की स्थापना की थी, भारतीय जीवन बीमा निगम। 64 साल के इस लंबे सफर में निगम ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे, लेकिन तमाम चुनौतियों के बावजूद उसने अपनी उपयोगिता और प्रासंगिकता को बनाए रखा। भारतीय जीवन बीमा निगम के उद्देश्यों, इसके अब तक के सफर, उसकी उपलब्धियों और इस आधुनिक समय में उसके समक्ष आई नई चुनौतियों के बारे में बात करने के लिए इस समय हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं वरिष्ठ मंडल प्रबंधक श्री पुनीत कुमार जी। पुनीत कुमार जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रोताओं को नमस्कार। इस निगम की स्थापना हुए करीब 64 साल बीत चुके हैं। जब इसकी स्थापना हुई थी तो किन उद्देश्यों को लेकर इसकी स्थापना हुई थी? ये 1956 से पहले जीवन बीमा का जो बाजार था वो प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से चलता था देश में। सरकार ने पाया कि प्राइवेट कंपनियां जो उस टाइम चल रही थी देश में, वो पब्लिक की एक्सपेक्टेशन थी उसको फुलफिल नहीं कर पा रही थी। तो सरकार ने उस समय के उद्देश्यों को देखते हुए 245 करीब बीमा कंपनियां थी, उनको इकट्ठा करके उनको निगमित किया और LIC का फॉर्मेशन किया। उस समय का जो बेसिक उद्देश्य था सरकार का कि हम बीमा निगम के माध्यम से देश के हर व्यक्ति को एक बीमा सुरक्षा प्रदान करें और उनके माध्यम से छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा करके उसको देश निर्माण के कार्यक्रम में लगाएं, ऐसा सरकार का उद्देश्य था। और इसी माध्यम से LIC का फॉर्मेशन 1 सितंबर 1956 को किया गया था। और तब से वो लगातार इस उद्देश्य को पूरा करती चली आ रही है। तो क्या क्या इस बीच में उपलब्धियां रही इस निगम की? जी, पिछले 64 वर्षों से भारतीय जीवन बीमा निगम अनवरत अपने उद्देश्य के प्रति पूरी निष्ठा से लगा हुआ है। जब 56 में LIC बनी थी तब केंद्र सरकार ने 5 करोड़ रुपए की पूंजी से LIC को तैयार किया था और वो जो देश के हमारे पब्लिक है उसके विश्वास को और उनके सहयोग से आज एक बहुत बड़ी व्यापक संस्था बन गई है। हमारे जो कुल परिसंपत्तियां आज हैं वो करीब 31,96,000 करोड़ से अधिक की हैं। तो ये जो 5 करोड़ रुपए की स्टार्ट से आज हम उसको इस स्तर पर ले आए हैं। हमारे पास करीब 29 करोड़ बीमा धारक हैं जिन्होंने LIC में अपना विश्वास व्यक्त किया है और LIC के माध्यम से सुविधाओं के देखते हुए विभिन्न योजनाओं में निवेश किया है और LIC का जो कुल फंड 32,000 करोड़ का है उसको पहुंचने में अपनी सहायता दी है। इस बीच में हमने बहुत योजनाएं लाते रहे हैं। IRDA आने के बाद से कई बार नए नियमों का आया तो पुरानी योजनाएं बंद करके नई योजनाएं लाए गए। तो हर समय LIC अपने ग्राहकों की अपेक्षाओं पे खरा उतरते हुए नए नए उत्पाद लाती रही ताकि जो उनकी अपेक्षाएं हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो सेविंग की हो, इंश्योरेंस की हो, यूलिप्स की हो, हेल्थ इंश्योरेंस की हो या छोटे बचत में माइक्रो इंश्योरेंस तक में, हम हर क्षेत्र में उत्पाद लाके ग्राहकों को अपनी सेवाओं से संतुष्ट कर रहे हैं ताकि जो उनकी इंश्योरेंस की और बचत की दोनों आवश्यकताओं की हम पूर्ति कर सकें। बीमा के क्षेत्र में और निवेश के क्षेत्र में इस सब में तो आप काफी काम कर ही रहे हैं, लेकिन हर निगम के और कॉर्पोरेट सेक्टर के कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व भी होते हैं, उनको भी आप बखूबी निभा रहे हैं और बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं। सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति निगम हमेशा से जागरूक रहा है। हम लोगों ने IRDP और लालजी की योजनाओं से शुरुआत की, जहाँ पे जनता को 1,000 रुपए का और 3,000 रुपए तक का इंश्योरेंस कवर से शुरुआत करते करते फिर अन्य माध्यम में जनश्री बीमा योजना आई थी, फिर आम आदमी बीमा योजना आई, अभी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना चल रही है। तो इन माध्यमों से हम जो गरीब तबके का हमारा जो वर्ग है, जो शायद बड़ी पॉलिसियां लेने में सक्षम नहीं है आर्थिक तौर पे, उनको सरकार की और LIC की दोनों के सामंजस्य से एक सब्सिडाइज्ड रूप में हमने बीमा सुरक्षा प्रदान करी है। और आज भी अगर मैं कहूं तो उसके जो बीमा सुरक्षा देने के अलावा जो हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के 1956 में हम लोग बने थे, तो 2006 में जब हमारे 50 वर्ष पूरे हुए तो एक गोल्डन जुबली फाउंडेशन LIC ने बनाया, जिसमें कि हम विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ पे कि हम देखते हैं कि आवश्यकता है कि जन सुविधाओं में, शिक्षा में कुछ वृद्धि करनी है, पब्लिक की चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करनी है, भुखमरी या गरीबी से में राहत पहुंचाना है, इन उद्देश्यों में जो हमारे NGOs लगे हुए हैं उनके हम एक्टिविटीज को फंड करके उनके माध्यम से पब्लिक को राहत पहुंचाते हैं। इसमें हमारा कोई बीमे का उद्देश्य नहीं होता है, ये केवल एक हमारा फाउंडेशन के माध्यम से हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना पूरा करते हैं और पब्लिक के अपने सेगमेंट ऐसे हैं जो डिवॉइड हैं, जिनको पूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उनको सुविधा मिल सके, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज तक हम लोग इस फंड के माध्यम से
543 प्रोजेक्ट्स को हम लोगों ने फंडिंग दी है। 64 साल का जो सफर होता है एक लंबा सफर होता है। जिन उद्देश्यों को लेकर इसका गठन किया गया था उसके बाद बहुत सारी सामाजिक आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन आया है। तो जो शुरू में केवल बीमा सुरक्षा लोगों को प्रदान करना इसका उद्देश्य था, बाद में इसके उद्देश्यों में भी परिवर्तन हुआ और इसके कुछ और लक्ष्य और उद्देश्य अब निर्धारित हैं। देखिए, ये एक किसी भी संस्था का एक सामान्य सा तरीका है कि जो पहले शुरुआत होती है समय के अनुसार अपने आप को बदलना, सामंजस्य स्थापित करना, ताकि हम जो नई चुनौतियां हैं और नए परिवेश हैं उसमें भी हम रेलिवेंट बने रहें। इसलिए अपने आप को बदलना बहुत ही आवश्यक होता है। पहले एलआईसी केवल एक बीमा कंपनी के रूप में कार्य कर रही थी और हमारे बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट हुआ करते थे। बाद में धीरे धीरे एलआईसी ने अपने प्रोडक्ट्स की संख्या में बहुत वृद्धि करी, डिफरेंट डाइवर्सिफाई किया और नए प्रोडक्ट्स दिए कस्टमर्स को। यूलिप बहुत बाद में हम लोगों ने दिया, टर्म इंश्योरेंस दिया। उसके बाद हम लोगों ने नई कंपनियां हमारी एलआईसी की सब्सिडरीज खोली, नई आवश्यकताओं के मद्देनजर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हमने खोला, एलआईसी पेंशन फंड कंपनी एस्टैब्लिश करी, म्यूचुअल फंड की, एलआईसी कार्ड्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने एक बैंक में बड़ा अच्छा निवेश किया था, आईडीबीआई बैंक में, जिसके माध्यम से हम लोगों को बैंकिंग सर्विसेज में हमारा एक बहुत पहुंच हो गई है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की केयर होम्स हम लोग उसके माध्यम से बना रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए हम हाउसिंग फाइनेंस का एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी एस्टैब्लिश करी है। तो डिफरेंट हम लोग फोरे कर रहे हैं ताकि जो है हम जो कस्टमर की अपेक्षाएं हैं उन पे पूरा उतर सकें। केवल देश में ही नहीं, हम लोग विदेशों में भी हमारी एलआईसी की कुछ ज्वाइंट वेंचर कंपनी बना के या अपनी एलआईसी की ब्रांच खोल के या कुछ और इस तरह से हम लोग करीब भारत के अलावा 14 देशों में हमारी एलआईसी की कंपनी काम कर रही है डिफरेंट माध्यम से। तो इस तरह से हम लोगों ने 64 वर्षों के दौरान हर बार जहां जहां कुछ नई अपेक्षाएं कस्टमर की हैं, नई आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए हमने अपने दायित्व का हमेशा निर्वहन किया है। इस आधुनिक समय में और खासकर 90 के बाद में जब अर्थव्यवस्थाएं खुली, 90 के बाद से फिर से प्राइवेट कंपनियां इस क्षेत्र में आ गईं, तो उसके आने से एलआईसी के सामने कुछ नई चुनौतियां आई। जैसे किसी भी एक समाज का कहें या किसी भी एक इकोनॉमी का बोलें कि ये एक हमेशा ये परिपाटी सी रही है कि जो आज है हमारी अपेक्षाएं बदलती हैं कि कुछ नया किया जाए। जैसा कि हमने कहा कि 56 में सब कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को मर्ज करके एक सरकारी कंपनी बनाई गई। बाद में ये लोगों की अपेक्षाएं कुछ डिफरेंट हुई कि एक ही कंपनी है, कुछ अगर और कंपटीशन होगा, सुविधाओं में, चीजों में वृद्धि होगी। तो इसी उद्देश्य को देखते हुए गवर्नमेंट ने 2000 में कुछ प्राइवेट कंपनियों को परमिट किया, आईआरडीए की स्थापना करी कि एक इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करेंगे और प्राइवेट कंपनियों को भी परमिशन देंगे और उनको भी रेगुलेशन पूरा होगा। तो अभी आप जानते हैं कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां जीवन बीमा बाजार में कार्य कर रही हैं, लेकिन एलआईसी सबसे पुरानी होने के बावजूद आज कंपटीशन के 20 वर्षों के पश्चात भी अगर मैं बताऊं कि मार्च 2020 में हमारा जो मार्केट शेयर था वो पॉलिसी संख्या के आधार पर 75.9%, लगभग 76% हमारा मार्केट शेयर था। लास्ट ईयर हम लोगों ने 2.19 करोड़ नई पॉलिसियां बेची और 75.9% मार्केट शेयर को लिया। ऐसे ही अगर मैं प्रीमियम में बात करूं तो लास्ट ईयर हम लोगों ने 1,78,000 करोड़ रुपए का नया प्रीमियम अर्जित किया और प्रीमियम के मानक पे हमारा मार्केट शेयर टोटल इंश्योरेंस सेक्टर पे 68.74 का रहा। तो कोई भी अगर आप पूरे विश्व के इतिहास पर नजर डालेंगे तो कोई भी ऐसी प्राइवेट गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी नहीं रही जिसने सेक्टर के ओपनिंग के बाद प्राइवेट कंपनियों के आने के 20 वर्ष पश्चात भी इतना बढ़िया मार्केट शेयर बनाए रखा। तो मैं ये मानता हूं कि उन सब कंपटीशन में आने की चुनौतियां तो अवश्य आई। हमको नए उत्पादों के हिसाब से, उनकी नई परिपाटियों के हिसाब से अपने कार्य को बदलाव करना पड़ा और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हमने जो नई चुनौतियां आई थी उनका बहुत मजबूती से सामना ही नहीं किया, अपने आप को बदलाव लाया है। हमने आईटी सेक्टर में नए नए चीजों को अपनाया, पूरे सिस्टम को कंप्यूटराइज किया। प्राइवेट कंपनियां तो शुरू में ही कंप्यूटर पे आ गई थी, एलआईसी का पूरा रिकॉर्ड मैनुअल था, हमने पूरे रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज किया ताकि कस्टमर को जो उनकी अपेक्षाएं हैं, आज मुझे कहते हुए खुशी है कि एलआईसी आईटी का हिंदुस्तान में सबसे बड़ा यूजर है और हम कस्टमर को स्टेट ऑफ आर्ट जो बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज हैं आईटी सेक्टर में अवेलेबल, वो हम सब दे रहे हैं। मुझे गर्व होता है कि एलआईसी ने इतने बड़े संस्था होते हुए भी अपने हर कस्टमर को पूरी सुविधाएं देने के लिए अपने आप को समय समय पे बदला और उसके हिसाब से अनुरूप पे चलते रहे ताकि कस्टमर को सर्विस दे पाए। और इसी कस्टमर को जो इसी हमने सुविधाएं दी, सर्विसेज दी, उसी का परिणाम है कि आज 20 वर्षों बाद भी हम
75% मार्केट शेयर, बहुत बड़ा मार्केट शेयर होता है। बाकी 23 कंपनियां मिला के 25% पर है, LIC अकेली 76% पर है। पिछले कुछ समय से एक और बड़ी चुनौती है और वो है कोविड-19 पेंडेमिक के रूप में। तो इस चुनौती का जीवन बीमा निगम किस तरह से मुकाबला कर रहा है? देखिए, ये अचानक आई चुनौती है हमारे पास, जिसके बारे में कभी हम लोगों ने पहले सोचा भी नहीं था, कोई तैयारी भी नहीं थी, और अचानक ये चुनौती सबके सामने आ गई। खाली LIC पे नहीं, पूरे देश पे, पूरे विश्व पे ये चुनौती आई है। जिस तरह से पूरा देश रिएक्ट किया, हम लोगों ने भी शुरुआत में जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन डिक्लेयर किया तो पूरे ऑफिसेज, हमारे पूरे देश में सारे ऑफिसेज करीब 1 महीने तो बिल्कुल ही कोई ऑफिस खुला ही नहीं। उसके बाद जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, हमारे ऑफिसेज भी उसी हिसाब से अपने आप को धीरे धीरे पटरी पे ला रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में विस्तार है। तो अलग अलग ज्योग्राफी में अलग अलग सरकार के हिसाब से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के निर्देशों के अनुरूप हम लोगों को कुछ दिक्कतें अवश्य आ रही हैं। लेकिन मुझे बताते हुए आपको बहुत हर्ष है कि इन सब दिक्कतों के बावजूद पब्लिक का इतना अच्छा हमारे ऊपर विश्वास है कि इस वर्ष भी हम लोग लास्ट ईयर से प्रीमियम में 10% की वृद्धि दिखा रहे हैं। 31 अगस्त की हम डेटा की अगर बात करें, जितना हमने लास्ट ईयर अगस्त तक प्रीमियम अर्जित किया था, उससे 10% अधिक हम अर्जित कर चुके हैं। दिक्कतें तो अवश्य आई। अप्रैल में तो हम लोगों ने बिल्कुल ही काम नहीं किया, बहुत ज्यादा माइनस था, लेकिन हम धीरे धीरे उस दुविधा से, उस समस्याओं से उबर के अपने काम को, पब्लिक की जो आवश्यकताएं हैं उनको हम पूरा करना, ये हमारा कर्तव्य है। तो हमारे लोग सोशल डिस्टेंसिंग को न फॉलो करते हुए, सैनिटाइजेशन जो है, जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, उन सबको नॉर्म्स को फॉलो करते हुए, फोन पे दूर से हम लोग बात करते हैं कस्टमर से। इन कस्टमर को सेवाएं देने का जो हमारा कर्तव्य है, उससे हमारा कोई भी आदमी पीछे नहीं है, और हम लोग पूरी सावधानियां बरतते हुए, ताकि हम इस महामारी को फैलने में कोई सहयोग न करें, उसको रोकें। लेकिन कस्टमर, हमारा पब्लिक, देश अपनी स्पीड से आगे बढ़ता रहे, उसको भी रोकना ना पड़े, हम लोग पूरा कार्य कर रहे हैं। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहे, क्या ऐसी आपकी खास विशेषताएं हैं कि वो आपसे ही जुड़े? मैं ऐसा उसको बोलता हूं कि LIC एक तो हमारी सबसे पुरानी संस्था है, विश्वसनीय है। हमने पिछले वर्षों में पब्लिक का विश्वास जीता है अपनी सेवाएं देकर। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का सबसे अधिक मानक की हम बात करें तो दावा भुगतान कितने तत्परता से करती है कंपनी, कितने लोगों को हम भुगतान करते हैं, तो इसमें हम लोगों ने बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से काम किया है। और हर वर्ष हम लोग जो अपने लक्ष्य हैं उसको और बेहतर करने का प्रयास करते हैं, और कस्टमर की कोई भी आवश्यकता हो, कभी भी हो, उस पर हम लोग खरा उतरते हैं। कहीं भी देश में कोई आपदा आती है, कहीं बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया या पेंडेमिक हुआ, तो LIC एक संस्था है जो इमीडिएटली, मुझे देखता हूँ कि हमारे केंद्र का निर्देश आते हैं, हम दावा भुगतान के मानकों में छूट प्रदान करते हैं कि कस्टमर को अभी बाढ़ आ गई तो कस्टमर के पास डॉक्यूमेंट कुछ नहीं होगा या कुछ दिक्कतें होंगी, तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, जेन्युइन दिक्कतें, और कैसे उसको हम पार पाएं। इस तरह से हम छूट प्रदान करते हैं क्लेम डॉक्यूमेंट के पेपर वर्क में, ताकि बिना दिक्कत के पब्लिक को तुरंत फायदा मिल सके। तो ये LIC के जो इथोज हैं, जहां हम कस्टमर को सबसे ऊपर रखते हैं, कस्टमर सबसे पहले, उसके बाद कोई अन्य चीज, ये मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी बात है। उसके अलावा जो हम पैसा लेते हैं कस्टमर से, जो हम पे विश्वास कस्टमर का पैसा देता है, उसका हम उपयोग क्या करते हैं, ये सारा पैसा हम LIC का जो हमें इकट्ठा करती है, जो आपको बताया 32,000 करोड़ रुपए की जो राशि है, ये अधिकतम राशि हम देश के डिफरेंट जो जहाँ पे जो डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं उनकी पूर्ति करने के लिए लगाते हैं। अभी हम उत्तराखंड में हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 12,500 करोड़ LIC ने केवल उत्तराखंड राज्य में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग हर प्रदेश में जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, उनमें जो जो उनके उद्देश्य होते हैं, चाहे वो हाउसिंग के लिए हो, चाहे वो बिजली बोर्डों को देना हो, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को देना हो, रोड ट्रांसपोर्ट को देना हो, हमारा प्रयास ये रहता है कि हमारा सारा इन्वेस्टमेंट ऐसे कार्यों में हो जिससे पब्लिक की सुविधाओं में वृद्धि हो। तो क्या मैं समझता हूँ कि आप बीमा भी करा रहे हैं, अपनी सुविधा भी ले रहे हैं, और देश के प्रगति में आप सहायक बन रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि एक हमारा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और इसके अलावा एक LIC के पास देश के, हमारी पार्लियामेंट की, गवर्नमेंट की सॉवरेन गारंटी भी है, तो वो तक हमारा एक बहुत अच्छा हमारा पॉइंट ही है। ये मैं समझता हूँ कि कोई भी कस्टमर होगा तो LIC को चूज करेगा, और करते हैं लोग हमको, ऐसा मुझे खुशी है। बीमा इन्वेस्टमेंट से अलग है और बीमा क्यों जरूरी है, ये हमारे श्रोताओं को जानना बहुत जरूरी है। इस बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? देखिए, इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आप धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट की, जो आपकी एस्टेट होती है, जो आपकी पूंजी होती है, इन्वेस्टमेंट में आप धीरे धीरे उसमें वृद्धि कर पाते हैं। इकट्ठे बहुत सारा आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी इनकम आपने शुरू करी आज कुछ बचाएंगे, फिर अगले साल कुछ बचाएंगे, इससे धीरे धीरे उसमें वृद्धि होती है।
कभी कोई अचानक आपदा आ जाए किसी हमारे ब्रेड विनर की, जो हमारे जो कमाने वाले व्यक्ति, उसकी मृत्यु हो जाए, तो जितनी उसने कुल जमा पूंजी अभी तक करी है वही परिवार के काम आ सकती है। इंश्योरेंस एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। जिस दिन आप इंश्योरेंस लेते हैं उसी दिन आप वो राशि की अपने आप को सुनिश्चित कर लेते हैं जो आपने उस बीमा की अवधि के अंत के लिए सोची होती है। मान लीजिए आपने आज 10 लाख का बीमा लिया, तो आपको क्या सोचा है कि 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए जो ब्याज के साथ मिलकर बढ़ेगा विद बोनस, वो मुझे 20 साल बाद मिलेगा। लेकिन आज भी मृत्यु हो गई बाय द वे, तो कोई भी और ऐसा सिस्टम नहीं है जो आपको तुरंत 10 लाख रुपए देगा। लेकिन बीमा एक ऐसी सुरक्षा है जहां पे आपको पहले दिन से जो आपने अंतिम सोच करी थी वो तैयार हो जाती है। तो इमीडिएट क्रिएशन ऑफ स्टेट ये केवल बीमा में ही संभव है। और इसलिए मैं समझता हूं कि पब्लिक को इन्वेस्टमेंट करना ठीक है, अच्छी बात है, जरूर करना है, लेकिन इंश्योरेंस सबसे पहले आना चाहिए। अभी हमारी इंडस्ट्री का वो टैग वाग भी हो गया, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। एक पब्लिक को अपील करना चाहूंगा कि आप लोग हर काम करते हैं लेकिन जीवन बीमा को क्यों पीछे छोड़ देते हैं। जीवन बीमा बहुत ही आवश्यक है, लेकिन अगर बाय द वे हम नहीं रहे तो उसी परिवार का क्या होगा ये हम सोच नहीं पाते हैं। तो उसके लिए जीवन बीमा हमारे बहुत काम में आता है। इसलिए मेरा सबसे अपील है कि जीवन बीमा को सबसे पहले अपने परिवार में अपनाएं और बाकी सारे काम उससे बात करते रहें। और अंत में चलते चलते हमारे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश उन्हें देना चाहेंगे? बस श्रोताओं को मेरा यही संदेश है लास्ट में कि एक कोविड का समय चल रहा है, बहुत महामारी है, ये फैल रही है, अभी भी कंट्रोल में नहीं आई है, रोज नए नए आंकड़े बन रहे हैं। सबको अपने अपने जो एक सुरक्षा की जो सरकार ने नियम तय किए हैं उन सबको पालन करना चाहिए। कई बार हम लोग देखते हैं न्यूज में आता है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं या मास्क पहनना है वो कई जगह लोग फॉलो नहीं करते हैं और उसको तोड़ते हैं, जिससे कि महामारी और बढ़ रही है। मेरे पब्लिक से अपील है कि हम इस समय देश की, पूरे विश्व की स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए थोड़ा ध्यान रखें और इस महामारी से बचने के लिए जो नियम बताए गए हैं सरकार द्वारा उसका पालन करें। इसके अलावा हम साथ में अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी और बढ़ाएं। हम सबको अगर सेंसिंग के माध्यम से, नॉर्म्स के माध्यम से अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो इसी में सबके स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। पुनीत कुमार जी, आप आकाशवाणी से जुड़े और आपने भारतीय जीवन बीमा निगम के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।